छगन भुजबल अभिषेक कह रहे हैं कि गलत है ये दूरियां दोनों के बीच, लेकिन विवाद को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये विवाद खत्म होगा कैसे? राज्यपाल ने कुछ कहा है क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उधर ये दलील दी जा रही है कि ये तो निजी दौरा था, तो फिर राज्यपाल की तरफ से जानकारी क्यों दी गई सरकार को कि उनका ये दौरा है? देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्यपाल की तरफ से एक हफ्ते पहले सीएमओ ऑफिस को इस बारे में, इस दौरे के बारे में अवगत कराया गया था और उनसे प्राइवेट चार्टर मांगे गए थे। यानी कहीं न कहीं राज्यपाल या उनके अधिकारियों को ये पता है कि अगर प्राइवेट दौरा है तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी साफ है कि राज्यपाल और उनके अधिकारियों को इस बारे में सारी चीज़ें पता है कि नियम क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि छगन भुजबल ने जो कहा है उसको सीरियस इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि छगन भुजबल भी व्यक्तिगत मंत्री नहीं है, सरकार के बेहद अहम और कोर मंत्रियों में से एक हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि सीएमओ और राजभवन के भीतर जो दूरियां बन गई है उस दूरियों का खत्म किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर राजभवन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जी अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक हफ्ते पहले ही राज्यपाल की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई थी, तो फिर अगर नहीं उड़ने देनी थी उनकी फ्लाइट, उनका दौरा अगर निजी बताने वाली दलील सरकार की तरफ से दी जानी थी, तब तो पहले ही उनको जानकारी दे दी जानी चाहिए थी। ये एकदम से उनकी फ्लाइट को रोका जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने राज्यपाल के विमान को उड़ने की इजाजत नहीं देने पर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि उद्धव सरकार ने राज्यपाल का अपमान किया है। घटनात्मक पद पर बैठे हुए माननीय राज्यपाल जी को राज्य सरकार के हवाई जहाज से नीचे उतारकर उनका अपमान करने का जो काम ठाकरे सरकार ने किया है, इस प्रकार के द्वेषमूलक निर्णय के लिए ही ठाकरे सरकार हमेशा जनता को याद रहेगी और ठाकरे सरकार के इतिहास में ये सबसे नीचतम स्तर उन्होंने आज पार किया है। अभिषेक, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बताते चले कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि शिवसेना इस तरह की राजनीति नहीं करती। इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया। ऐसे हम नहीं करेंगे। 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए। अभिषेक, तो क्या बदले की राजनीति कर रही है कि सत्तारूढ़ शिवसेना? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि आपने प्रस्ताव रोक कर रखा हुआ और अगर 15 मिनट फ्लाइट के अंदर राज्यपाल को बैठना पड़ता है तो उसमें दिक्कत होती है, तो क्या ये बदले की राजनीति थी? बिल्कुल तौर पर, क्योंकि संजय राउत का जो बयान है वो ठीक इस बात को दर्शाता है जो छगन भुजबल की तरफ से कहा गया है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं शिवसेना वर्सेस राजभवन जो हुआ है, सरकार वर्सेस राजभवन जो हुआ है, खास करके 12 एमएलसी के जो प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर करके भेजे गए राजभवन की तरफ भेजे गए और राज्यपाल से कहा गया कि इन 12 नामों को मंजूरी दे दी जाए। राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया कि इन 12 नामों में मैक्सिमम नाम ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जो क्राइटेरिया है जिनके तहत उनको चुना जाना है, उनको मनोनीत करना है, उन क्राइटेरिया में वो बैठते नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया। अब वही बात को कहीं न कहीं शिवसेना नेता संजय राउत कह करके ये बात साफ कर दे रहे हैं। बिल्कुल, और इससे संजय राउत एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ राजनीति के लिए किया तो राज्यपाल पद की गरिमा होती है, आप उनको क्यों राजनीति में घसीट रहे हैं? अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। तो महाराष्ट्र में ये नया